जानिए अपनी हार्ड एंड मनी को सेव करने का फंडा विद मनी फंडा। दोस्तों, जैसे कि हमने इस मास्टर सीरीज के पहले वीडियो में बजटिंग के बारे में जाना, अच्छे से समझा कैसे अपने बजट को कंट्रोल करना और कैसे अलॉट करना है, तो अब हम सेकंड चैलेंज के ऊपर आ गए हैं जो कि है सेविंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं इसके बारे में। आइए अब जानते हैं दोस्तों, यहां पर हम दो लोगों की बात करेंगे, एक है मिस्टर प्रिंस और एक है मिस्टर दीपक। तो अब दोस्तों यहां पर जो प्रिंस हैं उन्होंने अपने बजट को कंट्रोल करना सीखा, अपने बजट को प्रॉपर मैनेज करना सीखा, ठीक है। और यहां पर जो दीपक हैं उन्होंने बजटिंग कभी करी ही नहीं, कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो क्या फर्क आया इनकी लाइफ के अंदर, क्या इनको बेनिफिट्स मिले या क्या दीपक को घाटे मिले, आइए अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्रिंस ने स्ट्रक्चर करा अपने पूरे बजटिंग को, अपने बजट को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, जैसे हमने पहले आपको सिखाया था उस तरीके से मैनेज करा, और दीपक ने नहीं करा। अब क्योंकि उसने अपने बजट को मैनेज कर रहा था, तो जो 50-30-20 का रूल है उस हिसाब से वो हर महीने सेव कर रहा है 20% ऑफ हिज इनकम। मान लीजिए इसकी इनकम अगर 1 लाख रुपए है तो हर महीने वो 20,000 रुपए सेव कर रहा है। बट यहां पर सेविंग से रिलेटेड दीपक की कोई प्रायोरिटीज है ही नहीं, पता ही नहीं है भाई कहां पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है। और 1 लाख रुपए कमाने के बावजूद भी इनका जो बैंक अकाउंट है वो नील है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि अपने बजट को कंट्रोल कर रहे थे तो वहां पर उसकी मदद से इनके जो डेब्ट्स हैं वो रिड्यूस हुए। मतलब इनके ऊपर जो छोटे मोटे कर्जे थे, ठीक है, जिसपे ये ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे थे, वो इन्होंने रिड्यूस करना शुरू कर दिया है। और यहां पर दीपक हाई इंटरेस्ट पे कर रहा है हर महीने, तो उसका बहुत सारा जो पैसा है, हार्ड एंड मनी है, वो इंटरेस्ट के अंदर जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है। यहां पर दोस्तों चौथा बेनिफिट है, क्योंकि उसके पास पैसा सेव है तो उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जो वो अपने सेविंग के हिसाब से, जितनी भी उसकी सेविंग टिल डेट हुई है उसके हिसाब से सेविंग अपॉर्चुनिटीज चूज कर सकता है, अपने पैसे को ग्रो करने के लिए फर्दर चीजों को में इन्वेस्ट कर सकता है। और यहां पर दीपक को फेस करने पड़ रहे हैं फाइनेंशियल चैलेंजेस, इन्वेस्टमेंट की तो हम बात ही नहीं कर सकते अभी। और यहां पर क्योंकि इन्होंने अपना डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लिया था, तो ये इस समय भी अपने फाइनेंस को, अपनी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं और अपने आप को फाइनेंशियल फ्री करने के लिए सही रास्ते पे चल चुके हैं। अब दोस्तों जो मनी सेविंग है वो कोई बोरिंग टॉपिक नहीं है। कौन नहीं चाहता कि उसके बैंक अकाउंट के अंदर 10-20 लाख रुपए तो कम से कम पड़े हो और 5-10 लाख रुपए की एफडी भी हो। तो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है जब आपकी लाइफ, आपका फाइनेंस आपके कंट्रोल के अंदर होता है, और वही हम चाहते हैं कि आप करें। अब आगे बढ़ते हैं। मैं हितेश गुप्ता आप लोगों को बताऊंगा एक्साइटिंग मनी सेविंग स्ट्रेटजीज, जो आपके खर्चों को कट डाउन करेगा और आपकी सेविंग को बढ़ाएगा। मनी सेविंग का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी चाहतों को सेक्रीफाइस करना है। जो भी आप चीजें चाह रहे हो, जो आपकी पसंद की चीजें हैं, उनको करना ही नहीं है, ठीक है, उनको दबाना है नहीं। जबकि एक स्मार्ट तरीका है, आपको उन चीजों का चॉइस करना है जिनसे कि आपका बैंक बैलेंस भी बढ़े और आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाए। चाहे आप अपनी इस सेविंग की जर्नी में बिल्कुल नए हैं या आप अपनी सेविंग की स्किल्स को शार्प करना चाहते हैं, तो ये जो कोर्स है, ये जो चैलेंज है, वो सबके लिए है। चलिए अब जानते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत तो करी थी कि हम अपना एक बजट क्रिएट करेंगे, एक अपना फाइनेंशियल गोल बनाएंगे। अब दोस्तों जब आपने समझा प्रीवियसली कि बजटिंग क्या है, कैसे आप अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हो, उसको आप अलॉट कर सकते हो, तो वहां पर आपने अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस को समझा, ठीक है, और उनको अपने हिसाब से कंट्रोल करा। अब वो रूल क्या था? 50-30-20 रूल।
जिसको आपने अप्लाई करा, ठीक है। जो सबसे पॉपुलर मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये रूल है जब हम बात करते हैं बजटिंग की। मगर बजटिंग करने के बाद सेविंग करने के लिए भी तो आपको कुछ गोल सेट करने पड़ेंगे ना। तो 3 जो गोल्स हैं जो आपको सेट करने ही करने हैं अगर आप सेविंग की जर्नी शुरू कर रहे हो। तो दोस्तों वो जो गोल्स हैं वो है, पहला इमरजेंसी फंड, कि जब भी सेविंग करो तो एक हिस्सा इमरजेंसी फंड में जाना ही जाना चाहिए। दूसरा है डेप्ट ऑफ पेमेंट, मतलब अपने जो छोटे मोटे कर्जे हैं जहां पर इंटरेस्ट आपका पैसा लिए जा रहा है, ड्रेन करे जा रहा है, उनको कम करना है आपको, और एंड ऑफ द डे आपको एलिमिनेट ही करना है। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पैसे से पैसा आप तभी बनाओगे जब सही जगह पे आप अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करोगे या करते रहोगे। चलिए अब हम उन स्टेप्स को जानते हैं जो आपको 1 बाय 1 समझने हैं कि सेविंग की जर्नी में आपको किन चीज़ों को फॉलो करना है। तो दोस्तों सबसे पहले है ऑटोमेट योर सेविंग्स। तो आपकी जो सेविंग्स हैं उसको ऑटोमेट करना, ये कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है, इसको सुन के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप अपने 2 बैंक में सेविंग अकाउंट्स ओपन कर लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक आपने HDFC बैंक में ओपन कर लिया और एक आपने SBI के अंदर ओपन कर लिया। अब आपने क्या किया कि एक अकाउंट को तो आपने अपने डे टू डे खर्चे या जो भी ट्रांजैक्शंस करने के लिए रखा हुआ है, मान लीजिए HDFC अकाउंट को, और महीने में जो भी आपकी इनकम आती है, चाहे वो कहीं बिजनेस से आ रही हो, फ्रीलांसिंग से आ रही हो, चाहे आपकी जॉब से आ रही हो, तो उसमें से जो हमने आपको बताया था एटलीस्ट 20%, अब किसी का 10% भी हो सकता है, किसी का 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, डिपेंड उसके पास अर्निंग कितनी है, ठीक है। उसके हिसाब से जो भी पैसा आपको सेव करना है वो चुपचाप शिफ्ट कर दीजिए। जैसे आपकी इनकम आती है कि भाई तो मेरी सेविंग में चला गया, उसको छेड़ना नहीं है। जो भी करना है वो आपको पहले वाले अकाउंट से करना है, ट्रांजैक्शंस वगैरह खर्चे वर्चे, क्योंकि जो दूसरा पैसा है उसका ना कार्ड रखो ना कुछ रखो, बस वहाँ पैसा ट्रांसफर कर दो और भूल जाओ कि वो अकाउंट है भी, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ही आसान है, बिकॉज जब सामने पैसा होता है ना वो दिखता है तो फिर मन करता है कि ये खरीद ले, ऐसा कर ले, आगे देखा जाएगा, कल सोचा जाएगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें आपसे कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी टेक्निकल बातें करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक जो लेमैन है उसकी ज़िंदगी बहुत सिंपल होती है। सिंपल तरीके से आप अगर इन चीज़ों को समझोगे और अप्लाई करोगे तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं होगा और फाइनेंशियल फ्रीडम आप चुटकियों में अचीव करोगे आने वाले टाइम के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रैक योर स्पेंडिंग। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप आज की डेट में बहुत एडवांस ऐप्स आ गई हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं। या आपको स्प्रेडशीट रख लो या फिर आप अपनी नोटबुक में कर लो, बहाने नहीं देने हैं। कोई भी चीज़ यूज़ करो, बस आपको शुरुआत करनी है और आपको आपके खर्चों को पूरा ट्रैक करना है। मैं सिर्फ खर्चों की बात कर रहा हूँ कि आज मैंने रेस्टोरेंट में 5,000 रुपये पार्टी करके उड़ा दिए, ठीक है, तो आज मैंने इस सही जगह पे अपने पैसे को डाला, ये काम की जगह थी। तो आपको एक एक चीज़ जब पता होगी ना पूरे महीने में, तो बहुत आसान हो जाएगा, चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला पॉइंट है प्रायोरिटाइज योर स्पेंडिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि खर्चा आप कर रहे हो तो आप कहाँ पर खर्चा करोगे, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ खर्चा करना ज़रूरी है, जहाँ से आपको वो वैल्यू मिल रही है, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा खर्चा करना है। वो डिसाइड आप करोगे, क्योंकि सबको अपने खर्चे पता होते हैं कि कहाँ पर मैं अपने पैसे को खर्च करूँ, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये डिसीजंस आपके होंगे, ये आप ही ले सकते हो। अब हम बात करते हैं एलिमिनेट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। सबसे अच्छा तरीका सेविंग करने का जो होता है कि अपने बेफालतू के, जिसको हिंदी भाषा में बोला जाता है बेफालतू के, मतलब अननेसेसरी एक्सपेंसेस को ख़त्म करना, और वो किया जा सकता है क्योंकि दोस्तों हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे करते हैं। जैसे हमने एक आदत मान ली, रोज़ शाम को 200-300 रुपये का तो हम कुछ जंक फूड खा लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ को मतलब मना नहीं कर रहा हूँ
या बहुत सारे लोग स्मोकिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा उड़ा देते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपकी सेहत को ख़राब कर रही हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ दोनों को ही ख़राब कर रही हैं। बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हेल्थ तो ख़राब करती हैं और आगे चल के इतना पैसा ले लेती हैं कि हमारा सारी सेविंग हर चीज़ उसी के अंदर ही चली जाती है। तो ये तो बहुत सबको पता होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम से चीज़ों को बंद कर दो, बट हम उनको भी कम तो कर सकते हैं ना। कि अगर मान लीजिए महीने का मैं 8-10 हज़ार रुपये जंक फूड में खर्च कर देता हूँ, ठीक है, या मैं हर दूसरे तीसरे दिन रेस्टोरेंट में जाके 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर देता हूँ, तो उनको हम कम तो कर सकते हैं ना। हम अपने लाइफस्टाइल को और बेटर तो बना सकते हैं ना। हम अगर बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। आपके अलग अलग खर्चे हो सकते हैं, अलग अलग वो एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिनको आप कम कर सकते हो, जहाँ पर आप पैसा और बचा सकते हो। तो मैं वही बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको वैल्यू नहीं दे रही या फ़ायदा नहीं दे रही और लॉन्ग टर्म में नुकसान करेंगी और आपकी वेल्थ को भी ख़त्म कर देंगी, उनको आप सबसे पहले ख़त्म नहीं, कम करना शुरू करो। क्योंकि ख़त्म करना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है और हो सकता है कुछ चीज़ें ज़रूरी भी हों आपकी लाइफ़स्टाइल के लिए, तो उनको एक लिमिट के अंदर मेंटेन करके रखो और उनको कम करो, तो वहाँ से भी आपका बहुत सारा डेली बेसिस पे पैसा बचेगा। कई लोगों की सोच क्या होती है, मैं आपको एक पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि यार लाख रुपए ही जोड़ूंगा और कभी लाख रुपए बचेंगे नहीं तो कभी जुड़ेंगे नहीं, तो क्या हम महीने के 1000 रुपये 500 रुपये से सेविंग शुरू नहीं कर सकते क्या? हर चीज़ से सेविंग शुरू करी जा सकती है। आप 1 लाख रुपए का वेट मत करो, आप 500 रुपये से शुरू करो, आप उसको आदत तो बनाओ। तो इस तरीके से आप अपने अननेसेसरी के एक्सपेंसेस को कम करना शुरू करो और धीरे धीरे करके वो एलिमिनेट ही हो जाएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सेव योर विंडफॉल्स। अब विंडफॉल्स क्या है? अब बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है नया शब्द हो, ठीक है दोस्तों। कोई भी पैसा जो अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आ गया, ठीक है, अब वो आपका जो पैसा है वो बोनस भी हो सकता है, कोई इंसेंटिव भी हो सकता है, कोई टैक्स रिफंड भी हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कोई इंसेंटिव आया, कि 15-20 हज़ार रुपये इंसेंटिव आ गया, ठीक है। अब वो 15-20 हज़ार रुपये हमने क्या करे, यार चल ABC जगह घूम के आ जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। या ये पैसा यहाँ से टैक्स रिफंड आया, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा जो TDS है 60,000 रुपये, 60,000 रुपये आ गए, यार चल अब ना ये 60,000 वाला नया मोबाइल आया, चल यार इसको खरीद लेते हैं। तो ये सब करने की बजाय जो एकदम से आपके पास पैसा आता है, ठीक है, वो एक तरीके से आपके लिए बोनस ही है, तो उसको आप अपनी सेविंग्स या कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट बॉडीज़ के अंदर लगाओ कि वो ग्रो हो। यही फ़र्क होता है एक फाइनेंशियल फ्री जो इंसान होता है, जिसने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को जिया होता है, और एक नॉर्मल इंसान जिसके पास अपनी जो उम्र होती है, एक उसकी रिटायर की एज होती है, उसके पास कुछ होता ही नहीं है, बैंक बैलेंस खाली होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यहां पर अवॉइड इम्पल्स परचेजेस। अब ये इम्पल्स परचेजेस क्या होती हैं ये भी समझ लेते हैं। कोई भी चीज आपको खरीदनी है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, एक पेन हो, एक डायरी हो, कुछ भी आपको खरीदना है, तो वो जोश में आके डिसीजन, किसी के प्रभाव में आके, शोशाबाजी के अंदर आके नहीं लेना। वो डिसीजन आपको लेना है सोच समझ के कि मोबाइल तो आपकी ज़रूरत अगर 30,000 के मोबाइल में पूरी हो रही है, तो क्यों उस पर आपको 60,000 रुपये खर्च करने हैं। आपकी ज़रूरत अगर एक 50 रुपये के पेन से पूरी हो रही है, तो क्यों वहाँ पर 500 रुपये खर्च करने हैं। आपकी ज़रूरत अगर एक 20 लाख की गाड़ी से पूरी हो रही है, तो क्यों आपको 80 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए। ये डिसीजंस, ये जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं सिर्फ गरीब लोग जिनके पास कम पैसा है या मिडिल क्लास पे अप्लाई है, ये बड़े जो जिनके पास बहुत पैसा भी उन पर भी अप्लाई है। क्योंकि दोस्तों पैसा, हम कहते हैं ना, पैसा कभी रुकता नहीं है, ठीक है। स्टेटस, हर चीज़ ज़रूरी है, उसको आप अपने हिसाब से मैनेज करो, बट हर लेवल पे इंसान बहुत सारी चीज़ें ऐसी खर्च कर देता है जो वो शोशाबाजी के अंदर खर्च कर देता है, जो उसको ना डेली लाइफ और ना लॉन्ग टर्म के अंदर ज़रूरी होती है, और वहाँ पर उसका पैसा पानी की तरह वेस्ट हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बी माइंडफुल ऑफ योर लॉन्ग टर्म गोल्स। जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, तो यहाँ पर जो आज आप खर्च कर रहे हो,
वो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बनाएगा या बिगाड़ेगा, और जो आपकी चॉइसेस हैं, जो आपकी जो चॉइसेस हैं खर्चा करने की या पैसा सेव करने की, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को जिस तरीके से आप जी रहे हो उसी के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के अंदर रिजल्ट्स पाओगे। या तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, या आप लॉन्ग टर्म के अंदर डेप्ट में आ जाओगे, या आपका जो बैंक बैलेंस है वो आना नील के आसपास होगा, तो आप अपनी जो रिटायरमेंट की बात की ज़िंदगी है उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो अपनी स्पेंडिंग है, जो आपको खर्चे हैं, उनको मेंटेन करके रखना है, अपनी सेविंग्स को हमेशा ग्रो करना है, अच्छी इन्वेस्टमेंट बॉडीज़ के अंदर लगाना है, ताकि आपकी लाइफ ग्रो हो रही है, साथ ही साथ आपका पैसा भी ग्रो होना चाहिए जिसको आप एंजॉय कर पाओ, ठीक है, अपनी लाइफ को जी पाओ। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम, अब दोस्तों सेविंग की जर्नी के अंदर जो भी बातें हमने आपको बताई, अगर आप उनको फॉलो करने लग जाओगे, अप्लाई करने लग जाओगे, तो आपको ये कुछ फायदे होने वाले हैं। अब ये फायदे क्या हैं दोस्तों? सबसे पहला है माइंडफुल स्पेंडिंग। अब माइंडफुल स्पेंडिंग क्या है? जब आप अपने खर्चे कर रहे हो और आप अवेयर हो, अब आप अपनी चॉइसेस खुद अपने हिसाब से ले पा रहे हो, तो अब आप ज़्यादा अवेयर हो गए, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स आप कंट्रोल कर पा रहे हो, तो नाउ यू आर अवेयर कि मुझे कहाँ कैसे खर्च करना है। सेकंड फायदा है दोस्तों रिसोर्सफुलनेस। जब हम अपनी बजटिंग से लेके इस सेविंग की जर्नी को समझ गए, तो हम ज़्यादा पैसा बर्बाद करे हुए भी कैसे अपनी लाइफ को हमको जीना है, एंजॉय करना है, वो हम सीख जाएंगे। थर्ड बेनिफिट है जो आपके फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस को आसमान पे पहुंचा देगा। दोस्तों जब आपके पैसे पे आपका पूरा कंट्रोल होगा, ठीक है, तो वो जो आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, और आप भी समझ लेना कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। अब जो सबसे बड़े बेनिफिट्स में से एक है रियल सेविंग। अब चाहे आपने पर डे सेविंग करी हो, पर वीक सेविंग करी हो, पर मंथ सेविंग करी हो, सालों की सेविंग करी हो, तो अब आपके पास वो तरीके हैं। अब आप अपने रिसोर्सेज को, अपनी सेविंग को अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो कि आपको इमरजेंसी फंड्स में करना है, या आपको जहाँ पर आपका पैसा ग्रो हो सकता है इन्वेस्टमेंट में करना है, या आपको अपने डेब्ट्स को पूरी तरह से ख़त्म करना है। तो अब ये कंट्रोल भी आपके हाथ में आ जाएगा, और एक्चुअल में असली सेविंग यही है, ठीक है, जो आपको बनाएगी फाइनेंशियल गुरु। अब दोस्तों बात करते हैं लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स की, क्योंकि इस सेविंग की जर्नी में, और ये जो आप मनी मास्टरी चैलेंज हमारे संग सीख रहे हो, इसके अंदर दोस्तों आप लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, अपने खर्चों को लिमिट में रख के, सही जगहों पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करके, सही चीज़ों पे अपने पैसे को लगा के, तो दोस्तों वही हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है, उसी हिसाब से हमारी लाइफ एडजस्ट हो जाती है। क्योंकि बात ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक दुनिया में ना आपके पास कितना भी पैसा हो वो कम है खर्च करने के लिए। कहते हैं ना कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। तो हमेशा अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, और अपनी लाइफ में चाहे एन्जॉयमेंट है, चाहे वर्क है, ठीक है, चाहे आप की फिटनेस है, इन सबको आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सको, एक फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पे जा सको, और अपनी लाइफ को लॉन्ग टर्म तक बिना किसी दिक्कत के, बिना पैसे की दिक्कतों के एंजॉय कर सको। तो दोस्तों सेविंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट सेविंग के बाद का स्टेप है, उससे पहले का नहीं। अब दोस्तों सेविंग के ऊपर ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सेविंग का चैलेंज आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या आप ये ऑलरेडी कर रहे हैं, या आप अब से सेविंग करना शुरू करेंगे? और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये चैलेंज आपके लिए या आपके आसपास के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो उनको भी शेयर कीजिए। और दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस जो आपकी लाइफ में चेंज ला सकती हैं, जो दूसरों की लाइफ में चेंज लेकर आ सकती हैं, वो मिस ना हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी फंडास।